मेरा प्यार भरा नमस्ते साथियों। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं समस्त गुरुजनों को शत शत नमन। वैसे तो अपने गुरुजनों को हर दिन याद करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, लेकिन आषाढ़ माह की पूर्णिमा का दिन विशेष है अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए। गुरु चाहे शैक्षिक हो या आध्यात्मिक गुरु, गुरु तो गुरु ही होते हैं। इस दिन माता पिता को भी गुरु तुल्य आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि माता पिता तो हमारे प्रथम गुरु होते हैं। गुरु को उस कुम्हार के समान कहा गया है जो कुम्हार गीली मिट्टी को अपने हाथों से अंदर से ठोक कर और बाहर से थाप देकर एक सुंदर आकार देता है। उसी प्रकार गुरुजन भी अपने शिष्यों को अपनी अनुशासन की कैंची से काट छांट कर एक सुंदर आकार देते हैं और भविष्य के लिए सुंदर व्यक्तित्व के रूप में तैयार करते हैं। संत कबीर ने कहा है, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक भय नाही। अतः गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर चलना चाहिए, अर्थात गुरु की आज्ञा को सदैव मानना चाहिए और ऐसे शिष्य को कभी भी तीनों लोगों का कोई भी भय नहीं होता है जो गुरु की आज्ञा को मानकर चलता है। चलिए एक ऐसी ही छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, कुछ छात्र गुरुकुल में रहते थे। गुरु ने उचित समय आने पर गुरु मंत्र देने की बात कही थी। सभी छात्र उचित समय आने की राह देख रहे थे, किंतु एक छात्र बहुत होनहार था। वह उनसे बार बार गुरु मंत्र देने की रिक्वेस्ट करता था और गुरुजी कहते थे उचित समय आने दो। जब छात्रों में सेल्फ डिसिप्लिन आ गया तब उन्हें बुलाकर गुरु मंत्र दिया गया, किंतु उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि वही छात्र किसी कारणवश गुरु मंत्र लेने नहीं आ पाया जो बार बार उनसे गुरु मंत्र देने की रिक्वेस्ट करता था। उसे जब बाद में पता चला कि गुरु मंत्र दे दिया गया है, तब वह दौड़ा दौड़ा गुरु जी के पास जाता है और अनुरोध करता है, गुरुदेव उस दिन मैं नहीं आ सका, कृपया मुझे अब गुरु मंत्र दे दीजिए। गुरुदेव ने कठोरतापूर्वक उसे डपट कर कहा, अब उचित समय का इंतजार करो, तुम नहीं आ पाए उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वह लड़का उदास हो गया, क्योंकि उसके सभी साथियों की दिनचर्या बदल चुकी थी। सभी ध्यान लगाने लगे थे, यह अकेला बच गया था और वह बार बार गुरुदेव से यही बात कहता कि गुरु मंत्र मुझे दे दीजिए, और वह बार बार उसे यही कहते उचित समय आने दो। लेकिन एक दिन वह निश्चय कर लेता है कि आज चाहे कुछ हो जाए मैं गुरु मंत्र लेकर ही लौटूंगा, और वह दौड़ा दौड़ा गुरुदेव के पास जाता है और उनसे जाकर पूछता है कि मुझे गुरु मंत्र दीजिए गुरुदेव। गुरुजी उसी समय सोने के लिए जा रहे होते हैं, बहुत थके होते हैं और उसे देखते ही कहते हैं, समय कुसमय कुछ न देखे, चाहे जब दौड़ा आवे। इतना सुनते ही वह भोला भाला शिष्य खुशी से झूम उठा और दौड़ा दौड़ा जाकर ध्यान लगाने लगा। वह अपनी भक्ति भावना से मंत्र जाप करने लगा, वह उसी में मशगूल हो गया। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक लड़की की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बहुत इलाज कराया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर वैद्य सभी हार मान जाते हैं। तभी गांव में किसी ने कहा, हमारे यहाँ कुछ संत रहते हैं, क्यों ना उनकी मदद ली जाए। गांव वाले उन संतों के पास जाते हैं। वे सारे संत अपनी अपनी कोशिशें करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब वे जाकर उस संत के पास अनुरोध करते हैं जो अकेला ध्यान लगाए बैठा होता है, और वह भी अपना प्रयास करने के लिए उस बीमार लड़के के पास जाते हैं और मंत्र पढ़कर पानी की छींटे उसके ऊपर मारते ही कुछ ही देर में वह बीमार लड़का ठीक हो जाता है, उसे होश आ जाता है। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वे सभी शिष्य, वे संत शिष्य परेशान हो जाते हैं और गुरुदेव के पास जाकर शिकायत करने लगते हैं कि आपने हमें नकली मंत्र दिया, असली मंत्र तो उसके पास है जो उस दिन मंत्र लेने आया ही नहीं था। गुरुजी भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उसे बुलाकर सबके सामने पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कब और कौन सा मंत्र दिया। वह कहता है, आपने उस दिन मुझे मंत्र दिया था। गुरुदेव ने पूछा, कौन सा मंत्र है बताओ।
उसने कहा, समय कुसमय न देखे, चाहे जब दौड़ा आवे। इसी मंत्र का मैं जाप करता हूँ गुरुदेव। गुरुजी ने कहा, बेटा, यह मैंने गुरु मंत्र नहीं दिया था, मैंने तो उस दिन तुम्हें डांट लगाई थी। तेरी अटूट श्रद्धा, भक्ति और विश्वास ने सिद्ध कर दिया कि गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्ति को सफल बनाती है। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होना चाहिए, भक्ति भाव मन में रखें और बिना रुके चलते रहें। हमने देखा कि गुरु की कठोरता, सहिष्णुता सफलता की प्रथम सीढ़ी है। गुरु सदैव देना जानते हैं, वे कभी लेना नहीं जानते। मुझे विश्वास है आपको यह कहानी और संदेश जरूर अच्छा लगा होगा। दूसरी कहानी के साथ हम शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।